अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाएगी। शेख रशीद अहमद ने जो वज़ीर दाखिला हैं कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस पाबंदी के लगने की वजह से ये एंटी टेरर लॉ के तहत पाबंदी है, तो इसकी वजह से एक तो ये होगा कि जो भी कोई फसाद फैलाएगा तहरीक लब्बैक के नाम पर, इनके अंदर से इनका कोई कारकुन, इनका कोई रहनुमा, तो उसके ख़िलाफ़ केसेस चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि इनके बैंक अकाउंट जो हैं उनको सीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे DGISI भी उनके साथ मौजूद थे। तो इस बात का फ़ैसला किया गया कि नामूस रिसालत के मामले पर सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान ही मौक़िफ़ लेकर चलेगी और दुनिया भर के सामने इस मौक़िफ़ को पेश किया जाएगा और नामूस रिसालत के तमाम मुकदमात या जिस तरह के भी मामलात होंगे वो सिर्फ़ रियासत करेगी। किसी भी इनफरादी शख्स को, किसी भी सियासी जमात को इसके ऊपर ना सियासत करने दी जाएगी और ना ही किसी किस्म का कोई इंतशार फैलाने का मौका दिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इससे पहले यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम, OIC का फ़ोरम और इसके अलावा जितने भी फ़ोरम्स हैं वहाँ पे नामूस रिसालत का मुकदमा भरपूर तरीके से उजागर कर चुके हैं और वहाँ दुनिया को बताया कि किस तरह मुसलमानों को तकलीफ़ होती है कि जब उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी की जाए या उनकी तौहीन की जाए या उनका कुछ भी मजाक बनाया जाए, जो भी किया जाता है दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय के नाम पर। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले ही तुर्की के एक TV चैनल को जब इंटरव्यू दिया था, तो उसमें जब मेज़बान ने सवाल किया था वज़ीर-ए-आज़म से कि दुनिया होलोकॉस्ट के बारे में बात करते हुए तो डरती है या उसका एहतराम करती है, लेकिन इस हवाले से नहीं करती, इस्लामोफोबिया जो है वो फैल रहा है, इसकी क्या रीज़न है। इमरान खान ने उस पर भी ये कहा था कि असल प्रॉब्लम जो है वो हमारे एंड पे यानी मुसलमानों के एंड पे, कि दुनिया में 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं, उनके रहनुमा हैं, कितने लोग हैं यूरोप में जाके अय्याशियाँ करते हैं, रहते हैं, महल्लात ख़रीदे हैं, जायदादें ख़रीदे हैं, लेकिन करने का काम किसी ने नहीं किया कि यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को या गैर मुस्लिमों को ये एहसास दिलाया जाता कि जिस तरह से यहूदियों की दिल आज़ारी होती है होलोकॉस्ट का जिक्र करने पे, उसको ग्लोरीफाई करने पे, इसी तरह मुसलमानों को भी तकलीफ़ होती है जब उनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाए। जब ये हमने उनको रियलाइज़ ही नहीं कराया, हर मुसलमान हुक्मरान सिर्फ अय्याशी करने पे रहा, उन मुल्कों में जाकर उनके साथ उनके रंग में ढल जाता था, बजाय ये कि वो अपने दीन इस्लाम की खातिर उनको इतना ही बता देता कि हमें तकलीफ़ होती है। तो इसमें हमारी ही खामी है, कोताही है, और इस चीज़ का अब इदराक करके हमें इसका जो है वो स्टार्ट करना चाहिए कि मुसलमान हुक्मरान जितने भी हैं वो दुनिया भर को बताएं कि जनाब हमें तकलीफ़ होती है। हमारे लिए बहुत ही हसास मामला है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तैयब उर्दवान ये 2 हुक्मरान ऐसे हैं मुस्लिम दुनिया के जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। लाहौर के अंदर अब तक 125 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 6 से 7 एहलकार शदीद तरीन ज़ख्मी हैं और 2 एहलकार इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। इन मॉब्स के साथ सड़कें खाली करवाने के चक्कर में जो कुछ उनके साथ हुआ, जिस तरह तशद्दुद किया गया, वीडियोज़ आपने देख ली होंगी, सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ इस वक्त आ चुकी हैं। तहरीक लब्बैक का कहना है कि पुलिस हम पे टॉर्चर कर रही है, यानी कि उनका मौक़िफ़ यह है कि हम सड़कों को ब्लॉक करें, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कों को खोल के वहाँ से गुज़रे। कोई शहरी हो, अगर वो गुज़रेगा हम उसकी गाड़ी तोड़ देंगे, हम उसका सर फाड़ देंगे। अगर कोई पुलिस वाला हमें रोकने आएगा तो हम उसके सामने पथराव करेंगे, उसको मारेंगे, और बदले में अगर वो मारा गया तो वो शहीद नहीं होगा, क्योंकि वो जो है गुस्ताख़ रसूल है, क्योंकि हम ही सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम ही असल आशिक रसूल हैं। बाकी सब जो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो गुस्ताख़ रसूल है। और वो ये इस वक्त खुल के फतवा लगा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप उनकी वीडियोस देख लें, वीडियो क्लिप्स देख लें और उसके बाद उनके बयानात सुन लें, आपको हर जगह यही सुनाई देगा। और ये बिल्कुल वो तरीका है जो खारजियों ने अपनाया था इससे पहले, जो TTP जो कुछ करती रही है पाकिस्तान में, कि उनके अलावा वो हर किसी को अपना दुश्मन समझते थे, हर किसी को गैर मुस्लिम समझते थे, फतवे जारी करते थे। यही काम इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर रही है कि वो अपने अलावा हर किसी को खारजी समझ रहे हैं, यानी उसको कहते हैं कि जनाब ये हुर्मत रसूल के हक़ में नहीं है। आप चेक कर लें, मेरे YouTube चैनल की
जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे तहरीक लब्बैक के लोगों ने जो गालियाँ दी हैं, जो फतवे दिए हैं, आप वो चेक कर लें कि जिस तरह मुझे कलमा पढ़ने का कहा गया, किसी ने उनसे सवाल किया उसको गालम गलोच की गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई, दोबारा कलमा पढ़ने का कहा गया, किसी को कादियानी कहा गया। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। और अच्छा, इन लोगों के साथ जो लोग इस वक्त बाहर निकले हैं, ज़रा आप गौर करें कौन लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़हनी तौर पर जिनको शऊर नहीं है, फिर उसके बाद नौजवान जो कि जाहिल हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है और ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। दुनिया जहान की ख़राबियाँ बुराइयाँ इन लोगों में मौजूद हैं, जाके बदमाशियाँ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। मैं क्या कुछ आपको बताऊं, आपको भी पता होगा कि नौजवान क्या क्या बुराइयां करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा ही सेफ़ शेल्टर है लोगों के लिए कि आप हुर्मत रसूल का नारा मारें और उसके पीछे छुप जाएं, आपकी हर बुराई जो है वो साफ़ हो जाएगी। आपकी ज़ात के ऊपर कोई असर नहीं है इस्लाम का। आप दावा करते हैं इश्क़ रसूल का, ना मुँह पे दाढ़ी है, अगर दावा है तो पूरा कीजिए ना। नमाज आपने नहीं पढ़नी, कुरान आपको नहीं पता कि क्या कहता है, तालीम आपके पास नहीं है और इखलाकी बुराइयां आप में मौजूद हैं, लेकिन हुर्मत रसूल का नारा मार के आप अपनी बुराइयां जो हैं उसको पसे पुश डाल लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक पैट्रियोटिज़म यानी हुब्बुल वतनी एक ऐसा नारा है कि आपकी हर बुराई उसके पीछे छुप जाती है, इसी तरह ये भी एक नारा है। तो इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बोलना तक नहीं आता, तमीज़ नहीं है बात करने की और लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। मैं ख़ुद रात को चुंगी अमर सदू लाहौर के अंदर जलील होता रहा हूँ। वहाँ पे जो सूरत हाल थी, जिस तरह रोड ब्लॉक किया हुआ था, मौलवियों ने जो नारे मार रहे थे और जिस तरह लोगों के साथ अजीब रवैये से पेश आया जा रहा था, उनको परवाह ही नहीं है आवाम जलीलो ख़ार हो, बस उनको जी हम हुर्मत रसूल के लिए खड़े। ये हुर्मत रसूल है कि आप मुल्क की सड़कें बंद करके आवाम को जलीलो ख़ार करें। आपका इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम तो ये नहीं कहता। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि जिसने रास्ते के अंदर रुकावट पैदा की उसको शदीद तरीन गुनाह होगा अल्लाह पाक की तरफ से, उसका जिहाद तक कबूल नहीं है अगर वो जिहाद पर निकला और उसने रास्ता रोक दिया है। इस्लाम तो ये कुछ कहता है। हज़रत उमर फ़ारूक जो थे उनकी ज़िंदगी को पढ़ के देखें, लेकिन इनका क्या पढ़ने से क्या ताल्लुक़ है, पता एक टके का नहीं है इनको, ना दीन का, ना इस्लाम का, ना किसी और का। आप इनसे सवाल करें, आपको डायरेक्ट फतवा लगाएंगे आप काफिर हैं, आप गुस्ताख़ रसूल हैं, आप कादियानी हैं, आप कलमा दोबारा पढ़ लें। यानी यही एक इस्लामी पैदा हो गए हैं इस मुल्क के अंदर, और ये जत्था बन के जो इस वक्त मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, दहशत फैला रहा है पूरे मुल्क के अंदर। जो सूरत हाल की है इन्होंने, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए जो सड़कें खाली कराने गए हैं इनसे। और असल में ना बेसिकली ये एक महरूम लोगों का तबका है, जो गरीब लोग हैं कि इनको कोई जत्था मिल गया है, अब डंडे सोटे उठाकर ये अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की। ये इंसानियत है इनके अंदर, ये दीन इस्लाम है इनके अंदर, ये इनके अंदर क्या मतलब मज़ीद कहूँ। अच्छा, अब एक और ख़बर ये सामने आई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाहमत पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलामिया। गुज़श्ता 3 रोज़ से मुल्क के कई बड़े शहरों में एहतजाज, धरनों और तशद्दुद के वाक़यात की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसकी असल वजह हुकूमत पाकिस्तान का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामी तंजीम के साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी और उनके सरबराह मौलाना साद रिजवी को गिरफ़्तार करना है। पिछले साल हुकूमत ने इनके साथ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने और उनकी मसनूआत पर पाबंदी लगाने समेत कई नुक्तों पर मुआहदा किया था, जिनसे अब वक्त आने पर कुफ्रिया मकासद की खातिर पीछे हट गई है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने भी जान की परवाह किए बगैर इनकी खटपुतली पुलिस और दीगर अस्करी इदारों का खूब सामना किया और अपनी मज़ामत जारी रखी। झड़पों में तहरीक लब्बैक और पुलिस के कई अफराद मारे गए और ज़ख्मी हुए, जबकि दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जो इन नाम नहाद इस्लामी इदारों रियासत मदीना के लिए इंतहाई शर्म की बात होनी चाहिए। हम गम की इस घड़ी में नामूस रसालत पर जान कुर्बान करने वालों के साथ खड़े हैं और इनकी गैरत दिखाने और अस्करी इदारों को इनकी औकात याद दिलाने पर खराज तहसीन पेश करते हुए ये तसल्ली देते हैं कि हम इन शहदा के खून के कतरे कतरे का हिसाब लेंगे, और इन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि यह हुकूमत और अस्करी इदारे हमेशा से नाकाबिल एतमाद, वादा खिलाफ और दरोग गो रहे हैं। लिहाजा इनकी किसी बात पर एतमाद न किया जाए, बल्कि इनके खिलाफ मुसल्लह जदोजहद ही मसले का हल है। मोहम्मद खुरासानी, तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, 2 रमज़ान 1442 हिजरी, काफ 14 अप्रैल 2021। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह ये मुल्क दुश्मन तहरीक तालिबान इनके हक़ में खड़ी हो गई और अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ तो इनको भड़का ही रहे हैं, जो इनके मरे हैं उनको भी हलाक ही कह रहे हैं ये, और जो पुलिस के हैं उनको भी हलाक ही कह रहे हैं। यानी उनकी नज़र में ये औकात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इनका बदला लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त ये तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनके दुश्मन हैं, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये मुल्क को नौबत थी जिस पर यह लाना था इन्होंने, और मुस्लिम लीग नून के मुसद्दक मलिक इनके हक़ में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब इन पे पाबंदी लगाना जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
जो कुछ इन लोगों ने इस मुल्क में अब तक कर छोड़ा है, हुर्मत रसूल के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, कि आप इनसे सवाल करें, धमकियां देते हैं आपको। मुझे यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे वो कहते हैं जनाब आप सामने आओ ज़रा, हम आपको बताते हैं। ये धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल व गारत की धमकियां दी जा रही हैं। एक यही इस्लामी मतलब पैदा हो गए हैं इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर। इनको ये हुर्मत रसूल का पता और किसी को नहीं पता। मजाक बनाया हुआ इन्होंने जनाब। मुआहदे की खिलाफ वर्जी, कौन से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है? 20 अप्रैल तक हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर करारदाद या बिल पेश करना है, और उससे पहले इन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे। और इसी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि ये लोग एक तरफ कह रहे थे कि 20 अप्रैल तक हम वेट करेंगे कि हुकूमत वहाँ पे पेश करती है मुआहदे के, उसके तहत। दूसरी तरफ ये तैयारी कर रहे थे मार्च करने की, और उसकी अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने, मार्च करेंगे। इस बुनियाद पर साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने दुनिया भर में इस्लाम और पाकिस्तान का चेहरा मसक करना शुरू किया हुआ है, और हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई है। जो कोई भी इनमें से रत्ती बराबर भी इंतशार फैलाने की कोशिश करे, कानून को या आवाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, उसके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज करने चाहिए, और इनके साथ वो सलूक करना चाहिए कि रहती नस्लें इनकी याद करें। ये जो जाहिल लोग कटे हुए हैं, इनके माँ बाप को बुलाया जाए अदालतों के अंदर, थानों के अंदर, उनसे ओथ टेकिंग ली जाए, अंडरटेकिंग ली जाए कि अगर कल कला आपकी औलाद ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो हम इनको वहाँ गायब करेंगे कि आपको ज़िंदगी भर नहीं मिल सकेंगे, फिर आप भी बिलखते रहिएगा और ये भी बिलखते रहेंगे, ताकि इनके माँ बाप इनको लगाम डालें। ये जो छोटे छोटे बच्चे गलियों बाज़ारों में निकल कर जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है, डंडे सोटे उठाए हुए हैं, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, हद होती है हर चीज़ की। और मेहरबानी हुकूमत की कि अब आके ये फ़ैसले किए जा रहे हैं और सड़कें खाली कराई जा रही हैं, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे इनका बदमाशों का कब्ज़ा है, इसको खाली कराया जाए और आवाम को ज़हनी सुकून दिया जाए। रमज़ान का महीना और आवाम शदीद इस वक्त टेंशन और परेशानी का शिकार है। अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह नाज़रीन। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।